आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखें, ये जो है दोस्तों, ये 3 रेखाएं इसमें अलग से दी गई हैं। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा बीच वाली विषुवत रेखा है, इसके बारे में हम आपको बता ही दिए। और ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों प्राकृतिक रेखा हैं, ये दोनों प्राकृतिक रेखा हैं, अर्थात इस दोनों रेखाओं में फेरबदल कभी भी नहीं किया जा सकता है। अक्षांश में फेरबदल किया जा सकता है, ठीक, लेकिन इसमें जो है दोस्तों, इसमें कभी भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है, ठीक, ये हमेशा रहेंगी। अब देखें क्या होता है, 2 रेखाएं हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा, लेकिन इसके ऊपर ज़रा से और ऊपर जाएंगे। ध्यान रखना, ये 23 अंश पर खींची हुई है, ये 23.5 अंश पर खींचा गया है, यह भी, और यह भी 23.5 अंश पर खींचा गया है। इसके ऊपर जब जाएंगे दोस्तों तो 66.5, ठीक, 66.5 अंश पर एक रेखा और खींची जाती है, ठीक, 66.5 अंश रेखा पर खींची जाती है। इस तरफ से भी 66.5 अंश पर एक रेखा खींची जाती है, जो दोस्तों ध्रुव से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। ऊपर वाले पार्ट को, यह और यह वाला भाग, ये जो 2 पार्ट हैं, इसको शीतकटिबंधीय। तो अब हम अगर दोस्तों देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे, तो जब हम भारत का मैप देखेंगे दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, होता क्या है दोस्तों, जो भारत का क्षेत्र यहाँ है, देखें भारत का क्षेत्रफल, भारत कहाँ स्थित है, पहले आप इसे देखें। भारत स्थित कहाँ है, भारत देखें दोस्तों, यहाँ स्थित है, भारत यहीं स्थित है। तो ये जो रेखा जा रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, ये जो रेखा जा रही है, ये कर्क रेखा है, यही जो दोस्तों है कर्क रेखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ध्यान रख लेना, ये कर्क रेखा जा रही है। तो भारत के लगभग मिडिल से, अर्थात मध्य भाग से जा रहा है। तो भारत, कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट, कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट दोस्तों, तो ये तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन दोस्तों जो इसके ऊपर का पार्ट है, अर्थात जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये शीतकटिबंधीय में आता है, ठीक, नीचे वाले पार्ट जो है उष्णकटिबंधीय में आता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है शीतकटिबंधीय में आता है। तो देखें, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला शीतकटिबंधीय है, ये वाला पार्ट जो ये वाला कलर से है। और इसके ऊपर जब जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ जो दोस्तों होता है टैगा और टुंड्रा होता है, ठीक, टैगा और टुंड्रा होता है दोस्तों, जहाँ एकदम बर्फ़, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक, और यहाँ की जो विविधता है वो भी बहुत कम रहती है अन्य प्लेस के मुकाबले में। आते हैं हम अपने अक्षांश और देशांतर पर। तो है रेखा 179 है और रेखाएं, लेकिन टोटल बिंदु को, अर्थात हम पोल को और भूमध्य रेखा को सभी को मिलाकर दोस्तों 181 होती है, 181 होती है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की विशेषता, अक्षांश रेखाओं की विशेषता क्या है, हम इसकी विशेषता के बारे में देखेंगे। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसा कि हम आपको बताए, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे होती हैं। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ऐसी बिल्कुल समांतर होती हैं, ठीक, ऐसे बिल्कुल एकदम समांतर होती चली जाती हैं, ऐसे बिल्कुल, ये बिल्कुल समांतर होती चली जाती हैं, ठीक, समांतर होती एक पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं।
पूर्ण वृत्त के रूप में होते हैं। अक्षांश की दिशा पश्चिम से पूर्व की होती है। ठीक, यहाँ यह भी ध्यान देना कि जो इसकी दिशा है दोस्तों, इसकी पश्चिम से पूर्व की है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा देखें, ध्यान रखना, यहाँ अक्षांश की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की होती है। ऐसा क्यों? ऐसा है दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, ठीक, आगे चलते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही बृहद वृत्त होता है, जैसा, ठीक दोस्तों। तो जो इसके मिडिल से होकर जाती है, जो ये रेखा है दोस्तों, जो ये रेखा है, यही बृहद वृत्त के रूप में होता है, ठीक, बृहद वृत्त के रूप में था। बाकी इस तरफ से जितने भी अब जाएंगे दोस्तों, सब छोटे छोटे वृत्त होते चले जाएंगे, सभी छोटे छोटे वृत्त होते चले जाएंगे। आगे देखते हैं। मध्य रेखाओं ध्रुव को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त के रूप में होती हैं। बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशी वृत्त छोटे होते जाते हैं, यह हम आपको बताए, यह भी बताए। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं, यह भी हम आपको बताए। अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 अंश पर होता है, यह भी हम आपको बताए। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर खींची जाती हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से हम एक अंश पे खींचते हैं, लेकिन खींचने का जो नियम है कि हम उसे समान दूरी पर ही खींचेंगे। अर्थात हम चाहे एक अंश पर खींचे, या फिर 2 अंश पर खींचे, या फिर 3 अंश पर खींचे। ठीक, आगे देखते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखना दोस्तों, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आगे, अक्षांश की लंबाई असमान होती है। लंबाई, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लंबाई मिस टाइपिंग है, यहाँ लंबाई है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम सिर्फ अक्षांश के बारे में देखें। ठीक, सिर्फ हम आज मोटा मोटा अक्षांश के बारे में देखें कि अक्षांश क्या होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे देशांतर। ठीक, देशांतर क्या चीज़ होता है, और हम यह भी जानेंगे कि कोई भी देश, अर्थात कोई भी जो भूमि का एक टुकड़ा पाए, मान लीजिए कोई भी एक देश है, मान लीजिए यह भारत है। ठीक, तो भारत देश में हम टाइम जोन किस तरह से निर्धारित करते हैं कि भारत में कितने टाइम जोन हैं, कनाडा में टाइम जोन कितने हैं, चीन में टाइम जोन कितने हैं। अर्थात हम अभी और डीप में जाएंगे। तो आज बस केवल थोड़ा सा स्टार्टिंग था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है आपको अक्षांश से संबंधित लेकर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।